वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादतीर्थम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेवम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितमलिनास्यं सुरन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावतीलं कमपि निखिलसारं निरतीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणवफलाधरेक्षणात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीरनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहीयामि। वल्लभ संप्रदाय में एक बड़ी सुंदर चीज आई। वो भगवान की प्राप्ति का प्रधान साधन क्या है, तो वो बताते हैं कि वो साधन है संताप। भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में आग का जल उठना, विरह संताप। भगवान के न मिलने का संताप। तो असल में तो विरह कई प्रकार के होते हैं और इसका बड़ा विवेचन है रसशास्त्र में। कई श्रेणियां हैं इसकी, विप्रलंभ की और संयोग की। भूत विरह है, भावी विरह है, वर्तमान विरह है, स्थानांतर विरह है, कालांतर विरह है। ये कई भेद वैष्णवों ने किए हैं, बड़े सुंदर। तो ये जितने भेद हैं ये तो हैं प्रेम साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने पर। ऐसा मानते हैं कि जो प्रेम सरिता है निरंतर बहने वाली, इस सरिता के दो तट हैं। एक तट का नाम है विप्रलंभ वियोग, दूसरे तट का नाम है संयोग मिलन। तो विप्रलंभ में, वियोग में मिलन का अभाव नहीं है और संयोग में तृप्ति नहीं है। मिलन में तृप्ति नहीं है, संयोग में तृप्ति नहीं है और अमिलन में, विरह में मिलन का अभाव नहीं है। परंतु अमिलन की अनुभूति है, मिलन का अभाव न होते हुए भी। और मिलन में नित्य प्राप्त होते हुए भी तृप्ति का अभाव रहता है। तो ये जो विरह है, ये विरह तो दुखदायी नहीं होता, इसका संताप भी सुखद होता है। इसीलिए ये विरह प्रेम के रसास्वादन को बढ़ाने वाला एक रस का स्तर ही है। परंतु इसके पूर्व भगवान को प्राप्त करने का
एक संताप उदय होता है मन में। वो संताप तब तक उदय नहीं होता जब तक पूर्वराज के कारण नहीं बनते। मने भगवान ही एकमात्र प्रेम के प्राप्त करने के योग्य परम धन, परम वस्तु, सब वस्तु, मने सारी श्रेष्ठता सब प्रकार की जब सब जगह से हटकर एकमात्र भगवान में केंद्रित हो जाती है, तब इच्छा प्रकट होती है मिलन की। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मिलन की इच्छा बड़ी मंद रहती है, तो विरह भी मंद रहता है। मिलन की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, उत्कट होनी चाहिए और अनन्य होनी चाहिए। तभी विरह का उदय होता है, विरह का संवर्धन होता है, विरह का अन्यत्व होता है और विरह अत्यंत प्रबल होकर भगवान को खींच लाता है। तो सबसे पहली चीज है भगवान की महत्ता का ज्ञान। महत्ता का ज्ञान होने पर उस महत्ता की जरा झांकी होती है, वही कहते हैं, उसको कहते हैं अदृष्ट पूर्वराग। अभी देखा नहीं, सुना। जैसे श्रीमद् भागवत में आया, रुक्मिणी जी का जो पूर्वराग है वो अदृष्ट पूर्वराग है। यद्यपि रुक्मिणी जी भगवान की नित्य सहचरी है, लक्ष्मी है, रुक्मिणी जी भगवान की नित्य हृदय विहारिणी है। रुक्मिणी जी से भगवान का कभी वियोग नहीं। तो इस लीला में रुक्मिणी जी जहाँ भीष्म राजा की कन्या हैं और जहाँ शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी के परिणय की व्यवस्था हो चुकी है, एक पिता के अतिरिक्त सारा घर, बंधु बांधव सभी रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह पक्का हो जाता है, बारात भी आ जाती है, यहाँ तक की घटना होती है। इधर क्या हो रहा है, पहले अदृष्ट पूर्वराग का उदय हो गया रुक्मिणी के हृदय में। अदृष्ट पूर्वराग कृष्ण को देखा नहीं है, श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य की झांकी की नहीं है, श्री कृष्ण के अवयवों का उसे ज्ञान नहीं है, परंतु किसी के मुख से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की, गुण सौंदर्य की, शील सौंदर्य की, मैंने सुंदरता का अर्थ केवल शरीर का रंग वंग नहीं है। शरीर का रंग अत्यंत सुंदर होने पर भी मन अत्यंत कुरूप रह सकता है, और मन की कुरूपता शरीर के सौंदर्य को बना देती है आसुरी, वो उल्टा बुरा होता है। मुंह पर कोई मीठा बोलो, परोक्षे कार्य हंकारम प्रत्यक्षे प्रियवाजनम वर्दे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहते हैं कि मुंह पर बड़ा मीठा बोले कोई मित्र बना रहे, मुंह पर बड़ा मीठा बोले, प्रत्यक्षे प्रियवाजनम, प्रत्यक्ष में बड़ी मीठी बातचीत करे, पर परोक्षे कार्य हंकारम, पीछे से गला काटे। तो कहते हैं वर्जे तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? विषकुंभम पयोमुखम, ये जहर का भरा घड़ा है, उसके ऊपर खाली थोड़ा सा दूध है, दूध मुहा जहर का घड़ा। तो बाहरी सौंदर्य जगत में बहुत सा ऐसा होता है जिसके अंदर जहर भरा रहता है, तो बाह्य सौंदर्य सौंदर्य नहीं। ये सौंदर्य की जहाँ पर परिभाषा जाननी हो, वहाँ सौंदर्य एक बड़ी सुंदर चीज है, और वो सुंदरता भगवान में ही और कहीं है नहीं, नित्य नव सुंदर।
और वो सौंदर्य नित्य है, वो वर्धमान है, और उसके साथ अंतःकरण का सौंदर्य संपर्कित है, जड़ित है। तो भगवान का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, इसकी बड़ी महिमा, जहाँ भगवान के रूप के महिमा है वहाँ भगवान के शील की महिमा है, भगवान के सद्गुणों की महिमा है, भगवान के चिदानंदमय तत्व की महिमा है। केवल बाहरी रूप के नहीं, यद्यपि उनका बाहरी रूप भी सच्चिदानंदमय ही है, वहाँ और कोई भेद नहीं। तुलसी राम स्वरूप से लखी जोन भगति हृदय आई, जोन भगति मन आई, तो कहीं जनम जाय जननी जड़ तुम तरुणता गंवाई। राम स्वभाव शील लख, राम के स्वभाव को और शील को देखकर यदि तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति नहीं पैदा हुई तो माताएं तुमको जन्म देकर व्यर्थ ही अपना तन और तारुण्य खोया। तो ये शील सौंदर्य, तो रुक्मिणी ने सुना श्री कृष्ण का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, रूप सौंदर्य, गुण सौंदर्य सुना, तो सुनते ही उनकी ओर चित्त उनका आकृष्ट हो गया, चित्त का दान है। ये रसशास्त्र में मिलन से पूर्व राग होता है। तो पूर्व राग के कई भेद हैं, इसमें दो प्रधान भेद हैं, दृश्य और अदृश्य। और कल्पना में भी आता है, तो उसमें अश्रुत और अदृश्य होता है, दोनों। सुना भी नहीं, स्वप्न में कहीं कोई चीज आ गई, कहीं कल्पना में आ गई पूर्व के किसी अभ्यासवश, तो वहां भी पूर्व राग उत्पन्न हो जाता है, अनजाने में भी। ये भी कहीं कहीं पर होता है? हाँ, उषा की तरह से, वो उषा की तरह से वहां थोड़े से गुण सुने थे उषा ने, थोड़े से किसी प्रकार का देखा था, तो उषा में यही हुआ। उषा का जो है ये अश्रुत अदृश्य ही है एक प्रकार का। तो ये पूर्व राग, तो भगवान के गुणों को सुना रुक्मिणी ने देखा कि अब तैयारी विवाह की हो गई, शिशुपाल आ गया, अब क्या होगा। पूर्व राग का वास्तविक मर्म ये होता है कि जहां वो राग जाकर स्थापित हो जाता है वहां अन्य का राग मिट जाता है। श्री राधिका का जो पूर्व राग है वो बड़ा मधुर है, श्री कृष्ण का पूर्व राग है। इन दोनों के पूर्व राग की जो कथा है, जो तत्व है, वो बड़ा मधुर मनोहर है। तो हमारे स्वामी जी तो बहुत जानते हैं, वो कहते नहीं, वो बहुत अधिक जानते हैं, उनका बड़ा इस पर अध्ययन मनन और अनुभव है हमारे उन स्वामी जी। तो ये पूर्व राग जो है, ये जब पूर्णतया प्रकट हो जाता है तो और किसी की कल्पना मन में नहीं रह जाती, फिर वो ये नहीं रहता, ये कर्तव्य और होता है। तो पतिव्रता स्त्री दूसरे किसी की सत्ता नहीं मानती, जिसको पिता माता ने दे दिया, जिसको वर्ण कर लिया, वो उसका नित्य पति हो गया। तो वहां धर्म साथ है, धर्म में राग सम्मिलित है, केवल राग नहीं है, विशुद्धानुराग नहीं है, है बड़ी ऊंची चीज, पर विशुद्धानुराग नहीं, उसके साथ धर्म है, धर्म के साथ कर्तव्य। तो विशुद्धानुराग जहां पर है वहां पर वो गैर है कि अपना है ये नहीं देखता, कौन है, क्या है, क्या संबंध था, क्या रहेगा, क्या होने वाला है, इस बात को राग नहीं देखता। राग तो चित्त को आकृष्ट कर देता है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, और वो राग दूसरे सारे रागों को खा जाता है। इसलिए तमाम वस्तु राग अपने आप आ जाता है राग में, ये राग थे। तो रुक्मिणी जी ने अब क्या सोचा कि भाई कोई उपाय नहीं, तो रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी।
बड़ा सुंदर भागवत में रुक्मिणी का पत्र है। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख कर इसलिए बताया कि आपकी चीज को दूसरा कोई लेने आ रहा है, इस सिंध के भाग को प्यार झपटना चाहता है, मैं मेरे पास हूँ और मेरा ये प्रण है कि 100 जन्म भी मेरे बीत जाए तो मैं सिवा आपके और किसी को वर नहीं सकती। तो या तो मेरा मरण होगा या मेरा आपके द्वारा वरण होगा, दूसरा कुछ नहीं। ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण पंडित ले करके उसे गए, भगवान के हाथ में पत्र दिया कि पूर्वराज का जादू, भगवान अंतर्यामी सब समझते हैं इस राग में कितना असलीपन और कितना नकलीपन, जान गए कि ये फारस हृदय का संदेश है, भाषा नहीं। भाषा में मनुष्य स्वयं अपने को छल सकता है, दूसरे को भी छल सकता है। तो हृदय की जो भाषा होती है वो विशुद्ध हुआ करती है, द्वेष की भी राग की भी। हृदय की भाषा में बनावट नहीं होती, इसीलिए हम लोग कहा था तुम अपने मन की कैसे ऊपर कहते हो। हम विश्वास दिलाया करते हैं कि भाई हमारे हृदय की बात आपसे कहते हैं, बनावटी नहीं कहते। तो भगवान समझ गए कि हृदय की भाषा में रुक्मिणी ने पत्र लिखा। भगवान ने कहा महाराज तैयार, अभी चलते हैं। अब देखिए पूर्व राग का भगवान के प्रति आसक्ति का कितना सुंदर फल है कि देर नहीं हुई, उस आसक्ति का संदेश पहुंचना इतनी देर थी। संदेश पहुंचते ही उसी समय दारुक को बुलाया, सहायक कोई लिया नहीं साथ, सेना साथ ली नहीं, किसी से सलाह नहीं की, घर में दाऊ जी को भी बुला करके बातचीत नहीं की, ये संदेश नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, पीछे से सैन्य भेज देना। वहां शत्रु सेना सारी समवेत है, जरासंध भी आया है, न मालूम कौन कौन वहां पर है और तमाम कटिबद्ध हैं श्री कृष्ण का हनन करने के लिए। यहाँ तक तो श्री कृष्ण उस राग के वश में होकर, रुक्मिणी के राग के वश में होकर चल देते हैं और पहुंच जाते हैं समय से पूर्व। इधर पीछे से जब दाऊद जी को पता लगता है कि श्याम सुंदर अकेले चले गए, वहां तो शत्रुओं का सारा सामना है, उनको सोचा नहीं, तो सोचते क्या। ये इस प्रकार का संबंध होता है कि वो ये भगवान का जहाँ प्रेम का संबंध है, वहाँ भगवान अपने सर्वलोक महेश्वरत्व को, अपनी सारी भगवत्ता को, अपनी सारी सत्ता को, अपने सारे बड़प्पन को भूल कर छोड़कर उस प्रेमी के अनुगत बन जाते हैं, उसको बना लेते हैं प्रेमास्पद, खुद बन जाते हैं प्रेमी। माशूक आशिक बन जाता है, आशिक माशूक बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भगवान की ये स्वभाव की विलक्षणता है। तो पीछे से दाऊद जी महाराज गए सेना लेकर के। तो इतना इतिहास कहना है ये पूर्व राग। तो पूर्व राग जब तक न हो तब तक विरह पैदा नहीं होता, चाहे पूर्व राग श्रुत हो, अदृश्य होकर भी, तो चाहे दृष्ट हो। मुरली धुनी सुन के पूर्व राग होता, भगवान की मुरली धुनी में इस प्रकार का पूर्व राग। एक सखी रही, वो नवीन आगंतुक थी, नई आई हुई थी, वहां गौना लेकर। तो वो जब घर में आई तो उसने घर में एक विचित्र भाव देखा। उसकी ददिया सास, उसकी परददिया सास, उसकी सास, उसकी ननदें, उसकी देवरानी जिठानी, उसके ससुर दादा ससुर
जेठ देवर सभी के पास एक श्याम सुंदर की चर्चा, कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई किसी भाव से, पर घर भर में उसने सोचा कि घर वाले शायद पागल वागल हो गए हैं। अब अड़ोस पड़ोस के लोग नई बहू को देखने आने लगे तो वहां भी एक चर्चा आकर के पूछती है, समवयस्का समान उम्र वाली बहन, मैंने कहेंगे कि देखा है, अभी देखा कि नहीं, अच्छा देखना निर्दोष भाव, कहीं पर गड़बड़ नहीं, अच्छा देखो उधर से शाम को आया करता है तो देख ले। बुढ़िया आकर के कहती है, अरे वो नंद का लाला जो है वो बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है, उसे देखना। ससुर जी आकर के कहते हैं, बहू तू बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ एक बड़ी भारी संपत्ति, अनोखी संपत्ति है, ऐसा धन है कि ये जगत में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। तो सोचा तो जहाँ वहाँ होगा तो बोलिए नहीं। ननद से कहा, बोले क्या कहते हैं पिताजी, क्या कहते हैं? तो ननद तो जानती थी, अरे बोले जो मैं कह रही थी वही कहते हैं ये। ननद ने कहा, पिताजी ये भाभी पुत्री है कि क्या संपत्ति? अरे नंद का लाला नंद का लाला संपत्ति। तो जब उसने सब तरफ ये बात सुनी तो वो अभी जैसे कॉलेज से निकले हुए नए लड़के होते हैं ना, कॉलेज